अस्सलाम वालेकुम। सामीना मोहतरम, कल मैं खान साहब की एक तकरीर सुन रहा था जिसमें वो औरतों के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। आप भी मुलाजा फरमाइए और फिर इसके बाद बात करते हैं। की इज्जत मैंने पाकिस्तान में बड़े होते हुए देखा था। मैंने दुनिया में ऐसी मुसलमान दुनिया में थी, लेकिन मगरब में ऐसी औरत की इज्जत नहीं जो यहां हम करते थे। जी सामीना मोहतरम, गुफ्तगू मुलाजा फरमाइए आपने खान साहब की। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था, फ़ैन हूँ और फ़ैन इंशाल्लाह रहूँगा। जो एटलीस्ट हालिया लीडरान हैं जो जमातों की क़यादत फरमा रहे हैं, जो सियासी जमातें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मजहबी जमातों की नहीं। जो सियासी जमातों की क़यादत कर रहे हैं, उन सब लीडरान में से मैं खान साहब को नंबर 1 पे रखता हूँ। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। गुफ्तगू माशाल्लाह से बहुत प्यारी फरमाते हैं। गुफ्तगू करने का इनको फ़न है, तकरीर करने का इनको फ़न है और माशाल्लाह से बड़ी लच्छेदार गुफ्तगू फरमाते हैं। लेकिन खान साहब, माजरत के साथ, ये जो आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ये औरत महफूज है और मगरबी ममालिक में औरत महफूज नहीं है, या मैं दुनिया पूरी घूमा हूँ, मैंने किसी दुनिया के माशरे में ऐसी इज्जत नहीं देखी जो पाकिस्तान में औरतों की इज्जत होती है। मैं बिल्कुल आपकी इस बात की हद तक जो है इत्फाक करता हूँ कि पाकिस्तान में औरत की इज्जत थी, औरत महफूज थी किसी ज़माने में। गुज़श्ता जो हुकूमतें गुजरी हैं, मैं उनके ज़माने की बात करूँगा, लेकिन आप अपनी हुकूमत की बात करें। अपनी 3 साल कारकर्दगी जो है आप मुल्क पाकिस्तान की जो आवाम है उनके सामने आप रख रहे हैं कि जो औरत पाकिस्तान में महफूज है, या जितनी इज्जत पाकिस्तान में औरत को दी जाती है दुनिया के किसी कल्चर में नहीं दी जाती। हम बरतानिया में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 5 मुल्क जो हैं वो उसमें रहने का मुझे इत्फाक हुआ है। खान साहब, आपने पूरी जवानी जो है बरतानिया में गुजारी है और पूरी दुनिया घूमी है। आप हल्फन कहें कि जो यहाँ के हालात हैं कि अगर औरत इधर शॉर्ट्स पहनकर घूमती है, क्योंकि इधर ड्यूटीज़ के जो हैं वो मुख्तलिफ टाइमिंग होती है, कोई बंदा मॉर्निंग की कर रहा होता है, कोई आफ्टरनून कर रहा होता है, कोई नाइट कर रहा होता है, तो अकेली लड़की रात 2 बजे भी घर जॉब छोड़कर जा रही होती है शॉर्ट्स पहनकर। खुदा की कसम, किसी को जरूरत नहीं कि वो किसी उसको हाथ भी लगा सके। मैं भी जॉब पे जाता हूँ, अक्सर देखता हूँ रोडें भरी होती हैं, अकेली लड़कियां जा रही होती हैं शॉर्ट्स पहनकर। कोई बंदा वॉक कर रहा होता है, कोई बंदा जॉब से आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, किसी की जरूरत नहीं है कोई किसी को हाथ भी लगा जाए। लेकिन आपकी मैं हालिया गवर्नमेंट की बात करता हूं, जो आप 3 साल कारकर्दगी जो है आप आवाम के सामने रख रहे हैं। और आप दूसरा रियासत मदीना की भी बार बार बात करते हैं, बार बार रियासत मदीना का आप तस्करा करते हैं। आपने इस कौम से वोट लिए थे, 22 करोड़ आवाम से जो आपने वोट लिए थे वो रियासत मदीना के नाम पर लिए थे। पाकिस्तान में अभी जो रियासत मदीना की तर्ज पर हुकूमत बनी है, आप उसके रुए रवा हैं, आप हक में वक्त हैं, आप 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। तो आप अवाम को बताइए, अपनी इस रियासत मदीना की तर्ज पर जो आपने हुकूमत बनाई है, अवाम को बताइए कि जब हजरत अबू बकर सदीक की रियासत मदीना की तर्ज पर हुकूमत बनी थी तो उस वक़्त की आवाम जो है वो हक में वक़्त की गवाही देती थी कि हम सदाकत सदीक के पासबां हैं, पासबां। और जब हजरत उमर फारूक की जो रियासत मदीना की तर्ज पर हुकूमत बनी थी तो उस वक़्त की जो आवाम थी वो ये गवाही देती थी कि हम अदालत फारूक के पासबां हैं, पासबां। और जब हजरत उस्मान गनी की रियासत मदीना की तर्ज पर हुकूमत बनी थी तो उस वक़्त की आवाम गवाही देती थी हक में वक्त के बारे में कि हम सहाबत उस्मान के पासबां हैं, पासबां। और जब हजरत अली अल मुर्तज़ा की रियासत मदीना की तर्ज पर हुकूमत बनी थी तो उस वक़्त की जो आवाम थी वो ये गवाही देती थी कि हम शुजात अली के पासबां हैं, पासबां। मतलब जितने भी ये चारों खुलफाए राशिदीन ने रियासत मदीना की तर्ज पर हुकूमत बनाई थी तो उस वक़्त की जो आवाम थी वो अपने हक में वक़्त की गवाही देती थी कि इस रियासत मदीना की तर्ज पर जो हुकूमत बनी है इसमें इंसाफ का बोलबाला है, इसमें अदल इंसाफ का बोलबाला है। माजरत के साथ खान साहब, आपकी जमात का नाम भी तहरीक इंसाफ है और आप अपने हर बयान में ये बांगे दोहर फरमाते हैं कि मुझे 22 साल लगे तहरीक इंसाफ को इस मकाम तक लाने के लिए। और अब आप 3 साल हुकूमती कारकर्दगी जो है आवाम के सामने रख रहे हैं। 22 + 3 25 साल किसी भी जो है सियासी हुक्मरान के लिए, सियासी जमात के लिए एक बहुत बड़ा मायने रखती है, क्योंकि आप जो है 70 की दहाई में माशाल्लाह से जा रहे हैं और 25 साल आपने ये पॉलिटिक्स में भी गुजार लिए हैं, क्रिकेट में भी आपने अपना नाम बनाया है, बरतानिया में यूनिवर्सिटीज़ के आप जो है वो वाइस चांसलर रहे हैं, दुनिया आपने देखी है।
अभी आप हक में वक्त हैं, 22 करोड़ आवाम की आप नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। माजरत के साथ खान साहब, आप इस वक्त हक में वक्त हैं, तहरीक इंसाफ के आप रुए रवाम भी हैं, और आप, लेकिन मुझे माजरत के साथ मुझे इंसाफ कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हजरत उमर फारूक जो हैं वो फरमाते थे कि अगर दरियाए नील के किनारे कुत्ता भी नाहक मारा जाता है तो उसकी पूछ भी जो है वो भी हक में वक्त से होगी। माजरत के साथ खान साहब, मैं आपकी इस 3 साल हुकूमती जो कारकर्दगी है इसमें सिर्फ मैं इंसाफ की मौजू पर बात कर रहा हूँ कि सहीवाल का सानिया अभी हमें भूला नहीं है, जो मोटरवे का सानिया है अभी हम उसको भूले नहीं है, जो सानिया फैजाबाद है हम अभी उसको भूले नहीं है, कि अगर एक माँ अपनी बच्ची के साथ दवाई लेने के लिए जाती है तो रिक्शा ड्राइवर उसे ज्यादती का निशाना बना देता है। अगर एक माँ अपनी बच्ची के साथ मदरसे लेकर जाती है उसको पढ़ाने के लिए तो उसका जो मुअल्लिम है उसके साथ उसको ज्यादती का निशाना बना देता है। माजरत के साथ हाँ साहब, अगर एक बच्ची साथ अपने पड़ोस में एक शॉप पर जो है वो चीजें खरीदने के लिए जाती है तो वो ज्यादती का निशाना बना दी जाती है। माजरत के साथ खान साहब, अगर एक हामला और अपने हामद के साथ हॉस्पिटल जा रही है, राहगीर उसको रास्ते में रोकते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं, उसको जाति का, उसके हावन के सामने उसको जाति का निशाना बना दिया जाता है। माजरत के साथ हाँ साहब, यहाँ पर पाकिस्तान में एक बच्ची जो है वो जॉब लेने के लिए जाती है तो उसका बॉस उसको जाति का निशाना बना देता है, और अभी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में औरत महफूज है। माजरत के साथ खान साहब, पाकिस्तान में औरत महफूज नहीं है, बिल्कुल महफूज नहीं है। हमारा जो नौजवान तबका है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये जो मोबाइल है इसने बेहयाई ज़्यादा फैला दी है, ये जो आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है इस पर नौजवान जो है वो फाशी फैला रहे हैं, तो किसने कंट्रोल करना है? हाँ साहब, माजरत के साथ आप हक में वक्त हैं, हुकूमत आपके हाथ में है, मशीर आपके माशाल्लाह से इतने मशीर हैं, पिछली गुज़श्ता हुकूमतों में इतने मशीर नहीं हुआ करते थे, 20, 25, 30 से ऊपर मशीर नहीं हुआ करते थे। आपके जितने भी वज़रा और जो मुशरा हैं वो तकरीबन, अगर वज़रा को भी मिलाएं मुशरा को भी मिलाएं तो वो तो तकरीबन 150 के करीब बन जाते हैं। वो लाखपति से करोड़पति बन रहे हैं, करोड़पति से अरबपति बनते जा रहे हैं, और जो अवाम है वो गरीब से गरीब तर होती जा रही है। जो गरीब है वो तो बिल्कुल खुडे लेन ला गया है, खतरे गुर्बत से भी नीचे चला गया है। और अभी आप कह रहे हैं कि माशाल्लाह से हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का आने वाला वक्त है वो बहुत सुनहरी है, लेकिन ये मेरा टॉपिक नहीं है। मैं सिर्फ इंसाफ की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। हाँ साहब, बिल्कुल इंसाफ अगर आपने देना होता तो जो फैजाबाद के शोहदा हैं आप उनको इंसाफ दे देते। अगर आपने इंसाफ देना होता तो जो सानिया मॉडल टाउन के लोग हैं आप उनको इंसाफ दे देते। मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन के जो शोहदा हैं, जो हालिया जो एहतजाज हुए हैं उसमें से 38 शहादतें हुई हैं तरीके लब्बैक पाकिस्तान वाले, आप उनको इंसाफ दे देते। एक सफीर ही निकालना था ना आपने, दुनिया निकाल देती है सफीर। माजरत के साथ खान साहब, माजरत के खान साहब, आप जो है कौम को इंसाफ नहीं दे सके। आसिया मलूना को आपने भगा दिया, और जो इंडिया से जो है मेरी पाक धरती पर हमला करने के लिए आता है आप उसे चाय पेश करते हैं और उसे वापस भेज देते हैं बाहर हवियत। खान साहब, आप कौम को इंसाफ बिल्कुल नहीं दे सके। आप मान लीजिए कि आप फेल हो चुके हैं इस मामले में। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, करता रहूंगा। बाकी इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी लीडरान हैं, जितनी भी सियासी जमातों की क़यादत कर रहे हैं, उन सब में मैं आपको अच्छा समझता हूं कि आप माशाल्लाह से पाकिस्तान के हक में अच्छे हैं, लेकिन आप इस कौम को, इस 22 करोड़ आवाम को आप इंसाफ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। बिल्कुल ये मान लीजिए बात कि आप बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, माजरत के साथ खान साहब, आपकी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है, आप इस वक्त मुल्क के हुक्मरान हैं। खुदारा 22 करोड़ आवाम को इंसाफ दीजिए। गुजारिश है कि ये जो कौम है ये ग्लैमर, फेम, क्रेज़ और ट्रेंडिंग के चक्रों में इतनी दूर निकल चुकी है, इतनी दूर निकल चुकी है कि जहाँ से जो वापसी है ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जो नशा है, ये जो खुमारी है, आप कहते हैं ना ये चरस, फीम और पाउडर का नशा है। मैं कहता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम, खासकर जो यंग जनरेशन है हमारी पाकिस्तान की, जो हमारा आने वाला मुस्तकबिल है, इनके ऊपर ये जो पाउडर, फीम और दूसरे जितने भी ये नशे हैं, उन सबसे बड़ा जो नशा है ये इस वक्त फेम का नशा है। जो सबसे बड़ा नशा है इस वक्त क्रेज़ का नशा है। जो इससे भी बड़ा नशा है वो ट्रेंडिंग का नशा है, और जो इससे भी बड़ा नशा है वो ग्लैमर का नशा है। ये कौम जो है इसमें पड़ चुकी है, और मैं डर रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में गैरत के नाम पर जो है कत्ल, इसकी शरह जो है वो बढ़ेगी। उसके बाद सुइसाइड की भी रेशियो जो है वो पाकिस्तान में बढ़ेगी। तो खुदारा इसके ऊपर आपने एक्शन लेना है। आप हक में वक्त हैं, अपनी एक टीम बनाएं।
जो है इन लोगों को मॉनिटर करे। ये जितनी भी डिजिटलाइज तोहफे हैं, एक वक्त था जब ये डिजिटलाइज तोहफे जो है वो रकासाएँ होती थी, स्टेज ड्रामों के ऊपर नाचा करती थी, चार दीवारी के अंदर जो है ये प्रोग्रामात होते थे, एक हॉल के अंदर प्रोग्रामात होते थे। आज के दौर में खान साहब ये जितना भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, ये इन डिजिटलाइज तोहफों को रोड के ऊपर लेकर आ गए हैं। मतलब ये अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, फाशी और यानी इस कदर फैला रही हैं, इस कदर फैला रही हैं, हमारे नौजवान नस्ल को ये तबाह कर रही हैं। आप तो कहते हैं ना कि ये नशा जो है एक बहुत बड़ी लानत है जो हमारी नौजवान नस्ल को अंदर ही अंदर से खाया जा रहा है। ना तो ये सिगरेट का नशा है, ना तो ये तंबाकू का नशा है, ना ये चरस का नशा है, ना अफीम का नशा है, ना ये पाउडर का नशा है। इन सब जो नशों का इस वक्त जो सरदार है वो जो डिजिटल मीडिया है, ये जो सोशल मीडिया है, ये टिकटॉक है, खासकर फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सबसे बड़ा नशा है। इस नशे की लानत को आप किसी न किसी तरीके से अपनी एक टीम बनाएं जो मॉनिटर करें, इन डिजिटलाइज तवाइफों को पकड़ें। मर्द भी इसमें शामिल हैं, उनको भी आप पकड़ें जितने भी बेहयाई फैला रहे हैं, और अपने इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल को आप महफूज हाथों में रखें। खुदारा खान साहब इस कौम को इंसाफ दीजिए, औरत की इज्जत को महफूज कीजिए। इस वक्त पाकिस्तान में औरत की इज़्ज़त महफूज नहीं है। आप कहते हैं ना कि पूरी दुनिया मैंने घूमी है तो जितनी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट पाकिस्तान में औरत की होती है कहीं नहीं होती। होती थी, बिल्कुल किसी ज़माने में होती थी, अब नहीं होती। खान साहब अब अगर आप को जो है वो मैं वीडियोस दिखाऊं ना कि राह जाते हुए राहगीर जो हैं हमारी माओं बहनों बेटियों के साथ किस किस तरह की हरकतें करते हैं, नौज़बिल्ला आप कान पकड़ें। तो मादरत के साथ खान साहब एक मरतबा फिर हमारी इस कौम को इंसाफ दीजिए। दूसरा, हमारी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त को महफूज बनाइए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह महफूज हाथों में होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।